Hello students, I am Ruchira Mukherjee. Today we are going to study about multicellular structure, tissue. Here chapter 7, multicellular structure, tissue. We studied about cells, their structure and function in detail in our previous chapter. We know that all living organisms are composed of cells. The thin layer of cork that Robert Hooke observed under the microscope consists of a group of several cells. Hooke had named a member of the group as a cell. We see group of cells when try to observe different parts of animals and plants under the microscope, like the leaf peel, internal layer of cheek, muscles of fish, cheek, etc. So students, group of cell is tissue. So multicellular organisms are made up of millions of cells. Multicellular organisms are made up of millions of cells. Cells show division of labor, and each cell performs a particular function efficiently. Such cells are grouped together and is called tissue. So we can say that tissue is a group of cells that are similar in structure and origin. Same origin means come from same parent cell and perform similar function. So what is tissue? Tissue is a group of cells. Tissue is a group of cells. लेकिन और भी शर्तें हैं, सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल्स को ही टिश्यू नहीं कहेंगे. साथ में क्या होना चाहिए? उन सेल्स का स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए और ओरिजिन भी सेम होना चाहिए. इट मीन्स a group of cells that are similar in structure and origin and perform similar function. उनका origin same होना चाहिए, उनके cells similar होना चाहिए और उनके cells का function भी similar होना चाहिए. ऐसे cells का group tissue कहलाता है और study of tissue histology कहलाता है. So दिस इज ह्यूमन बॉडी. अब देखिए, सेल्स से बनते हैं टिश्यू. सेल्स के अंदर आपको मालूम है न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रियन होता है. टिश्यूज जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कार्डियक मसल्स का, तो कार्डियक मसल्स मतलब हमारे हार्ट की जो मसल्स है वो भी टिश्यू से बनी है, कार्डियक टिश्यूज से. तो इस तरह के जो अब इन कार्डियक टिश्यूज के सहायता से बनता है हार्ट, जो कि एक ऑर्गन है, एंड ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के सिस्टम बनाते हैं. सो सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म. सो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? आखिर इन टिश्यूज की मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में उपयोगिता क्या है, इनका यूज क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव मिलियंस ऑफ सेल्स. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव मिलियंस ऑफ सेल्स. ईच ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू. ईच ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू एंड इट परफॉर्म्स. अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव मिलियंस ऑफ सेल्स. Each group of cell is called tissue and it performs a special function efficiently. मसल सेल्स का काम है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना. इसके कारण क्या होता है? मूवमेंट होती है. कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू ब्रिंग मूवमेंट. मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट पॉसिबल है. नर्व सेल्स क्या करते हैं? कैरी मैसेजेस एंड ब्लड. ऑल आर टिश्यूज.
मसल सेल्स, नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स, ये सारे के सारे टिश्यूज है। ये एनिमल्स के हुए, और प्लांट्स में होते हैं वस्कुलर टिश्यूज जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। देयर फंक्शन इज टू कंडक्ट वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ स्टूडेंट्स, I will tell you about how did we come to know about tissues. हमने अभी टिश्यूज की बात की, टिश्यूज क्या होते हैं ये बताया, लेकिन आखिर में ये टिश्यूज के बारे में हमको जानकारी कैसे मिली? ये टिश्यू नाम किसने दिया? तो उसके लिए हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते टिश्यू की, उन साइंटिस्ट के योगदान के बारे में पढ़ते जिन्होंने टिश्यूज के बारे में बताया हमें। सो द नेम टिश्यू वाज गिवन टू इंटरवोवन स्ट्रक्चर बाय मेरी फ्रांस्कोइज जेवियर बाइचेट व्हाइल ही वाज स्टडीइंग डिसीज पार्ट इन ह्यूमन बॉडी। जेवियर बाइचेट जब ह्यूमन बॉडी के डिसीज पार्ट की स्टडी कर रहे थे, ह्यूमन बॉडी के किसी बीमार पार्ट की स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने ये टिश्यू नाम की टर्म दी, और उसका मतलब उन्होंने बताया इंटरओवन स्ट्रक्चर। इंटरओवन मतलब एक दूसरे से में गूथे हुए जो सेल्स है, उनका जो एक स्ट्रक्चर है, उसको उन्होंने टिश्यू नाम दिया, और ये फर्स्ट टाइम जेवियर बाइचेट ने दिया। द मेंशन ऑफ टिश्यू इज फाउंड इन अ बुक ही रोट इन द ईयर 1799 गिविंग अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और इसके बारे में, टिश्यू के बारे में उनकी बुक जो कि उन्होंने 1799 में लिखी थी, उसमें टिश्यू का डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई देता है, उसमें आप पढ़ सकते हैं उसमें, और उसमें उन्होंने टिश्यूज के कंपोजिशन के बारे में बताया, ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले टिश्यूज के बारे में। यू मे बी सरप्राइज टू लर्न दैट दो द माइक्रोस्कोप वॉज इन यूज इन बाइचेट्स टाइम, ही नेवर यूज्ड इन हिज ऑब्जर्वेशन। हिज स्टडी वॉज बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ एनिमल टिश्यूज विच ही क्लासिफाइड मेनली इनटू 3 कैटेगरीज। तो बाइचेट के समय में माइक्रोस्कोप आ चुके थे, माइक्रोस्कोप से स्टडी शुरू थी, बट बाइचेट ने माइक्रोस्कोप का यूज नहीं किया। उन्होंने टिश्यूज की जो जानकारी दी वो सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशंस के आधार पर दी, माइक्रोस्कोप का उन्होंने यूज नहीं किया, और उनकी ये जो स्टडी थी ये सिर्फ एनिमल टिश्यूज के ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड थी। उन्होंने एनिमल टिश्यूज का ही ऑब्जर्वेशन किया था, और अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने टिश्यूज को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एंड दोज कैटेगरीज आर फाइब्रस आर दोज दैट वेर फाइबर लाइक, सेरस और दोज दैट वेर वाटरी फ्लूइड लाइक, म्यूकस आर दोज दैट वेर स्लिमी, चिपचिपे से जो थे। ही फर्दर सबडिवाइडेड दिस कैटेगरीज into 21 other types, which he identified mainly on the basis of their function. बाद में इन 3 कैटेगरीज को उन्होंने 21 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया, जो अपनी स्टडी और ऑब्जर्वेशन के आधार पर वो लगातार आइडेंटिफाई करते चले गए, और इन 3 कैटेगरीज में उन्होंने 21 अदर टाइप्स के टिश्यूज भी खोज निकाले, और उन्होंने उसको सब डिवाइड किया। इन 21 टिश्यूज को उन्होंने अदर 21 कैटेगरीज में डिवाइड किया, और मेनली उनका डिवीजन का बेसिस था टिश्यूज के फंक्शन। इट मीन्स
Bychett classified animal tissues into three main categories: fibrous, serous, and mucus. He further subdivided these categories into 21 other types on the basis of their function. Almost all names in classification are animals' tissues, and most of their description come from Bychett's classification. अब बाइचेट्स ने जो 21 सब कैटेगरीज में टिश्यूज को डिवाइड किया था, आज भी almost all names in classification of animals tissues and most of their description come from the Bychett's classification. जैसे कि नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, ये सब इन सब टिश्यूज की जानकारी बाइचेट ने ही दी थी. Now, Bychett was not the only scientist studying tissues. About a century before Bychett coined the name, scientists had been studying, describing, and naming them on the basis of the nature of their surface, composition, and function. सो बाइचेट ही पहले साइंटिस्ट नहीं थे जो टिश्यूज की स्टडी कर रहे थे. बाइचेट से लगभग 1 सेंचुरी पहले भी अदर साइंटिस्ट टिश्यूज की स्टडी कर रहे थे, उनको डिस्क्राइब कर रहे थे, उनकी नेमिंग कर रहे थे, उन टिश्यूज का नाम रख रहे थे. किस आधार पर? उनके सरफेस के नेचर के आधार पर, कंपोजिशन एंड फंक्शन के आधार पर टिश्यू ये नाम बाइचेट ने रखा था. नेहेमाई ग्रू 1641 to 1712 was one of them. तो ये जो अदर साइंटिस्ट थे उनमें से नेहेमाई भी एक साइंटिस्ट से थे, who while studying plant matter inferred that they were composed of pithy or soft and spongy and woody or hard parts. तो नेहेमिया ग्रियो ने भी बाइचेट से पहले प्लांट की स्टडी की थी और उन्होंने बताया था कि ये जो प्लांट्स के अंदर का जो मैटर है ये या तो पीथी होता है या सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी होता है. और पीथी मतलब थर्मोकोल जैसा हाथ से दबाने से दबता है ना, नरम सा, उसको बोला था उन्होंने पीथी. और या तो ऊडी होता है या हार्ड पार्ट से बना होता है. Grew used the term parenchyma for the first time for pithy cells having thin walls and appear to have material poured into their spaces. तो ग्रू ने पहली बार जो पीथी सब्सटेंस उन्होंने प्लांट में पाया था उसको नाम दिया पेरेनकाइमा. और उन्होंने बताया कि इसके जो पेरेनकाइमा है इनके सेल्स जो है बहुत थीन होते हैं और ऐसा लगता है कि इन सेल्स जो डिफरेंट सेल्स से मिलकर जो टिश्यू बना है तो इन सेल्स के चारों तरफ जो ओपन स्पेस है वहां पर कोई मटेरियल डला हुआ है. Schleiden and Schwann also studied such groups of cells and they found that transverse section of shaft of bird feather and the lining of a lamb's stomach had cells that were similar to पेरेनकाइमा. श्लेडन शॉन ने बर्ड के फिदर का ट्रांसफर सेक्शन लिया था, फिदर के शाफ्ट का, और साथ में लैम्ब के स्टमक की लाइनिंग, मतलब लैम्ब का जो स्टमक है वो जिस मेम्ब्रेन से कवर्ड था उस मेम्ब्रेन की स्टडी की और उन्होंने भी सेम चीज पाई. उन्हें भी ये पता चला कि ये लाइनिंग या जो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ शाफ्ट है ये भी पेरेनकाइमा की तरह के ही टिश्यू से बना हुआ है.
Another scientist studying tissues was Carl von Nageli. He was botanist who introduced the concept of formative and stable tissues. Nageli, कार्ल वन नेगेली, ये बॉटनिस्ट थे और इन्होंने एक कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट डाला। उन्होंने बताया कि टिश्यूज जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं और फॉर्मेटिव होते हैं। ही नेम्ड फॉर्मेटिव टिश्यू एज मेरिस्टेम। फॉर्मेटिव का मतलब है फॉर्म करना, उत्पन्न करना, बनाना। सो उन्होंने इन फॉर्मेटिव टिश्यूज का नाम रखा मेरिस्टेम। उसका मतलब होता है फास्ट ग्रोइंग टिश्यूज। इसका मतलब इन मेरिस्टेम टिश्यूज में सेल डिवीजन बहुत ही फास्ट होता है। ही मेड मेटिकुलस ऑब्जर्वेशन एंड फाउंड दैट सर्टेन रीजन्स लाइक टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम्स इन प्लांट, स्किन एंड ब्लड इन एनिमल्स वेयर कंपोज्ड ऑफ मेनली सच टिश्यूज। तो श्लेडन एंड स्वान ने पहली बार बताया कि जो रूट्स में जो टिश्यूज पाए जाते हैं और स्टेम में जो टिश्यूज पाए जाते हैं और एनिमल की स्किन और ब्लड में जो टिश्यू पाए जाते हैं, उनका कंपोजिशन मेनली मेरिस्टेम टिश्यूज के जैसा ही होता है। ही ऑल्सो नेम्ड द ट्यूब लाइक टिश्यूज दैट कंडक्टेड वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल्स इन plants as xylem meaning wood and phloem meaning bark। तो प्लांट्स में वाटर और फूड को कंडक्ट करने वाले टिश्यूज का नाम, वाटर कंडक्ट करने वाले जाइलम और फूड मटेरियल को कंडक्ट करने वाले फ्लोएम, ये नाम श्लेडन एंड स्वान ने ही दिया टिश्यूज का नाम जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का मतलब होता है वुड और फ्लोएम का मतलब होता है बार्क, छाल, ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन इन विच दे कैरिड आउट वाटर और फूड मटेरियल्स। स्लीडन एंड शॉन also observed the fast growing tissues and found that their cells were small with a prominent large nucleus, less cytoplasm and thin membrane or cell wall। तो श्लीडन एंड स्वान ने फर्स्ट टाइम फास्ट ग्रोइंग टिश्यूज को देखा। उन्होंने देखा कि ये फास्ट ग्रोइंग टिश्यूज जो है, जो कि मेरिस्टेम टिश्यूज के जैसे दिखाई दे रहे थे, इनकी सेल्स बहुत ही स्मॉल होती है लेकिन न्यूक्लियस बहुत लार्ज और प्रोमिनेंट होता है। साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी बहुत कम होती है और सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होगी और प्लांट सेल में सेल वॉल होगी, ये बहुत ही थिन होती है। एज द सेल मैच्योर्ड देयर साइज इंक्रीज्ड, द साइज ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीज्ड, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज्ड एंड द वॉल्स ऑफ द मेम्ब्रेन्स बिकम थिकर। लेकिन साथ ही साथ उनका एक ऑब्जर्वेशन ये भी था कि जैसे जैसे सेल डेवलप होता जाता है, मैच्योर्ड होता जाता है, तो सेल का साइज भी इंक्रीज होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ न्यूक्लियस का साइज डिक्रीज हो जाता है, साइटोप्लाज्म के अमाउंट में बढ़ोतरी हो जाती है और सेल मेम्ब्रेन भी जो है वो थिकर हो जाती है। Thus, we have studied how over time scientists had been studying the arrangement of cells in tissues mainly। तो इस तरीके से हमने देखा कि लगातार कई साइंटिस्ट टिश्यूज पर स्टडी कर रहे थे और उनके ऑब्जर्वेशन से हमको जो पता चला कि टिश्यूज जो है, द बेसिस ऑफ देयर डिटेल स्टडी हैड बीन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द टिश्यूज। तो साइंटिस्ट ने जो अपनी स्टडी कंटिन्यू की तो उसके लिए टिश्यूज पर, तो उसका बेसिस उन्होंने बनाया टिश्यूज के स्ट्रक्चर को और उनके फंक्शंस को। दे स्टडीड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज, और साथ ही साथ उन्होंने उसमें प्लांट और एनिमल टिश्यूज की स्टडी की और ये भी देखा कि प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज में सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि यूजुअली मैच्योर
animal tissues are softer than the mature plant tissues. मैच्योर एनिमल के टिश्यूज जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, लेकिन मैच्योर प्लांट के टिश्यूज जो होते हैं वो हार्ड होते हैं. द सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज. और जो श्लीडन, शॉन, थियोडोर के द्वारा जो सेल थ्योरी दी गई थी, वो सेल थ्योरी भी प्रपोज की गई. उसका बेसिस भी सिमिलरिटीज बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज ही था. वाइल कंपेयरिंग प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज we would find that most of the plant tissues involved in conduction of material across large distance and composed of dead cells, while those of animal cells have more living cells. It is also possible to identify areas of fast growing cells in plants more easily than in animals. तो जब साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि प्लांट्स टिश्यूज जो है वो मटेरियल्स को कंडक्ट करते हैं बहुत लार्ज डिस्टेंस तक के. बहुत जैसे प्लांट में वाटर या फूड, वाटर जो है वो कंडक्ट हो रहा है फ्रॉम रूट्स टू टॉल ट्रीज के रूट से लेकर के टॉल ट्रीज के स्टेम तक के, उनकी ब्रांचेस तक के. इस तरह से वाटर को कंडक्ट करने वाले जो टिश्यूज है वो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस कवर्ड करते हैं और वो कंपोज होते हैं डेड सेल्स से. वो टिश्यूज डेड सेल्स के बने हुए होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में जो टिश्यूज पाए जाते हैं उनकी सेल्स जो है वो लिविंग सेल्स होती है. उसमें डेड सेल्स कम मात्रा में पाए जाते हैं. इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ फास्ट ग्रोइंग सेल्स इन प्लांट्स मोर इजीली देन एनिमल्स. अब प्लांट्स में फास्ट ग्रोइंग एरिया कौन सा, इसको पहचानना ज्यादा आसान है, जबकि एनिमल्स में फास्ट ग्रोथ जो है ये किसी एक पार्ट में नहीं होती है, बल्कि ऑल ओवर द बॉडी के पार्ट्स जो है वो एट द सेम टाइम ग्रो करते रहते हैं. उनके टिश्यूज सेम टाइम पर ग्रो करते रहते हैं. सो स्टूडेंट्स, we have studied that how do we came to know about tissues. किन किन साइंटिस्ट का टिश्यूज के बारे में जानकारी देने में क्या क्या योगदान रहा. और अब हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ टिश्यूज. साइंटिस्ट हैव बीन स्टडिंग टिश्यूज एंड ट्राइंग टू नेम देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स लाइक फंक्शंस, लोकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, अरेंजमेंट, एबिलिटी टू डिवाइड. सो साइंटिस्ट टिश्यूज की स्टडी कर रहे थे और उनका नाम रखने की कोशिश कर रहे थे उनके कैरेक्टर्स के आधार पर, जैसे उनके फंक्शन, लोकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, अरेंजमेंट, एबिलिटी टू डिवाइड. और इस तरीके से उन्होंने टिश्यूज की ग्रुपिंग की. और मेनली उन्होंने एनिमल के टिश्यूज को एनिमल टिश्यू नाम दिया और प्लांट टिश्यूज को प्लांट टिश्यू नाम दिया. तो प्लांट टिश्यू की उन्होंने कैसे ग्रुपिंग की. सो प्लांट टिश्यूज. स्टूडेंट्स, we can divide plant tissues in this way. Plant tissues can be divided into two parts, meristematic and permanent. Meristematic tissues have the ability of cell division, while permanent tissues are incapable of cell division. Meristematic tissues में सेल डिवीजन होता है, परमानेंट टिश्यूज में सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है. परमानेंट टिश्यूज आर divided into two groups, simple and complex. Simple tissues are composed of single type of cells and complex tissues are composed of more than one type of cell. सिंपल परमानेंट टिश्यूज में सिर्फ एक ही तरह के सेल पाए जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स
परमानेंट टिश्यूज में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा जहां एक साथ दिखाई देंगे उसको हम क्लोरेनकाइमा बोलेंगे। और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो है वो जाइलम एंड फ्लोएम। नाउ दिस जाइलम टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ जाइलम वेसल्स एंड ट्रकाइड्स, and phloem tissues are composed of sieve tubes and companion cells. So students, now we will study about meristematic tissues or meristem. Meristematic tissues have power to divide to form new cells. Meristematic tissues वो tissues है जिनमें डिवाइड होने का पावर होता है और increase in length and girth यानी width, girth मतलब width of the plants are found in growing areas of plants. New cells that are produced by the meristem are similar to the meristem, but as they grow their characteristics change and they differentiate. अब उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सेल्स आर एक्टिव लिविंग होते हैं, have dense cytoplasm, thin cellulose walls and prominent nucleus and lack of vacuoles, as vacuoles provide rigidity to cells and prevent quick cell division. Cell needs dense cytoplasm and soft cell wall for cell division. अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी जो है ये अपाइकल मेरिस्टेम हो सकते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो सकते हैं और लेटरल मेरिस्टेम। इस तरह से मेरिस्टेम टिश्यूज 3 टाइप्स के, अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम जो है इसकी लोकेशन होती है ग्रोइंग टिप्स ऑफ शूट्स पर, मतलब शूट के एपेक्स पर और रूट के एपेक्स पर। ये अपाइकल एपेक्स पोर्शन पर पाए जाते हैं, इसीलिए अपाइकल मेरिस्टेम। और इनका फंक्शन होता है इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। प्राइमरी ग्रोथ के लिए अपाइकल मेरिस्टेम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंटरकैलरी ये कहां पाए जाते हैं? एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड पर इंटरकैलरी पाए जाते हैं। एंड इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ऑर्गन लाइक लीव्स एंड इंटरनोड्स, ये इनका फंक्शन होता है। लेटरल मेरिस्टेम ऑन साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स पर पाए जाते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, कॉर्क कैम्बियम फाउंड बेनीथ द बार्क और वस्कुलर कैम्बियम फाउंड इन वस्कुलर बंडल। इनका काम होता है इंक्रीज इन द डायमीटर एंड गर्थ ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू अबाउट permanent tissues. So permanent tissues are parenchyma, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं? पहले मैं आपको इनके कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगी। पेरेन्काइमा लिविंग सेल्स, कोलेनकाइमा ऑल्सो लिविंग सेल्स, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। पेरेन्काइमा इज द बेसिक मोस्ट सिंपल पैकेजिंग टिश्यूज दैट fills the spaces between other tissues and is found most abundant in plants. और कोलेनकाइमा जो होते हैं ये लिविंग होते हैं, elongated and irregularly thick at the corners made of the cellulose and pectin. और स्क्लेरेनकाइमा होते हैं लॉन्ग नैरो थिक वॉल्ड सेल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन क्या है? केमिकल सब्सटेंस है विच एक्ट्स एज अ सीमेंट एंड हार्डन्स देम। सच सेल वॉल्स आर कॉल्ड
lignified walls and have pits. So students, ये हुआ परमानेंट टिश्यूज के बारे में। और अब मैं आपको बताऊंगी जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। तो जाइलम का क्या काम होता है? जाइलम conducts water and minerals. Conducts water and minerals. Conduction take place in one direction. Conducting channels and tracheids and vessels. Conducting channels जो है वो tracheids and vessels है. Only xylem parenchyma is living. All other elements are dead. Xylem conducts and gives mechanical strength also due to the presence of lignified vessels. तो जाइलम में जो कंडक्शन होता है वो ओनली वन वे होता है। आप एरोज को देख सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में है ये। तो इनका कंडक्शन जो होता है वन वे होता है और ये वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं। नो एंड वॉल्स बिटवीन सेल्स एंड थिक वॉल्स। वॉल्स जो होती है थिक्स होती है, स्टिफन्ड होती है विथ लिग्निन। फ्लोएम का काम होता है कंडक्शन ऑफ फूड, और ये दोनों डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। कंडक्टिंग चैनल्स आर सीव और ट्यूब्स। जाइलम के जो चैनल्स थे वो ट्रकीड्स एंड वेसल्स थे, और फ्लोएम के जो चैनल्स है कंडक्टिंग चैनल्स वो सीव ट्यूब्स है। ऑल एलिमेंट्स आर लिविंग, ओनली फ्लोएम फाइबर्स आर डेड। फ्लोएम्स कंडक्ट्स गिव्स नो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जाइलम का काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, लेकिन फ्लोएम इस तरह का कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं देते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूं पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा के पिक्चर्स। These are cells. So many cells are present in parenchyma tissues, and there are intercellular spaces. Intercellular spaces मतलब spaces between two cells. So in parenchyma, intercellular spaces are present. Sclerenchyma, their cell wall is lignified. It means sclerenchyma की जो सेल वॉल होती है वो डेड सेल्स की बनी हुई होती है, एंड दिस इज कोलेन्काइमा। फ्रेंड्स, वी हैव सीन अबाउट ग्रुपिंग ऑफ प्लांट टिश्यूज. In my next video, I will discuss about animal tissues. Thank you, students. Thank you for listening.